नमस्कार दोस्तों। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोगों के चेहरे पर धीरे-धीरे भूरे या काले पैचेस बनने लगते हैं और चाहे कितनी क्रीम्स बदल लो, फर्क बहुत कम दिखाई देता है? एंशिएंट आयुर्वेद पिगमेंटेशन को सिर्फ एक साधारण स्किन प्रॉब्लम नहीं मानता था। उसके अनुसार चेहरे पर बनने वाले डार्क पैचेस, अनइवन स्किन टोन और बार-बार होने वाली डलनेस कई बार शरीर के अंदर चल रहे इम्बैलेंस का संकेत हो सकते हैं। आयुर्वेदा में इसे अक्सर बढ़ी हुई पिट्टा हीट से जोड़ा जाता था। पिट्टा यानी शरीर की वह एनर्जी जो हीट और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। जब यही हीट जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगती है, गलत खान-पान, स्ट्रेस, कम नींद, तेज धूप या स्पाइसी फूड्स की वजह से, तो उसका असर धीरे-धीरे स्किन पर दिखाई देने लगता है। पुराने हीलर्स मानते थे कि शरीर की अंदरूनी गर्मी सबसे पहले चेहरे की नेचुरल ग्लो को डिस्टर्ब करती है। स्किन सेंसिटिव होने लगती है, चेहरे पर छोटे छोटे डार्क पैचेस बनने लगते हैं और कॉम्प्लेक्शन अनइवन दिखने लगता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यह सिर्फ बाहर की स्किन इश्यू है, लेकिन आयुर्वेदा इसे अंदरूनी इम्बैलेंस का संकेत मानता था। इसी वजह से एंशिएंट विमेन सिर्फ मेकअप या केमिकल क्रीम्स पर डिपेंड नहीं रहती थी। वे मानती थी कि अगर शरीर अंदर से ओवरहीटेड और स्ट्रेस्ड रहेगा, तो कोई भी क्रीम लंबे समय तक स्किन को नेचुरली क्लियर नहीं रख सकती। इसलिए वे कुछ नेचुरल काल्मिंग रिचुअल्स फॉलो करती थी, जैसे कूलिंग हर्ब्स का इस्तेमाल, सीजनल फ्रूट्स खाना, शरीर को हाइड्रेटेड रखना और ऐसी चीजों से बचना जो बॉडी हीट बढ़ाती है। साथ ही वे सैंडलवुड, एलोवेरा, रोज वाटर और हर्बल उपतान जैसी चीजों का इस्तेमाल करती थी, ताकि स्किन बाहर से भी कूल और काल्म रहे। आयुर्वेदा का सिंपल बिलीफ था, जब शरीर अंदर से बैलेंस और शांत होता है, तभी स्किन पर असली नेचुरल ग्लो दिखाई देती है। अब जानते हैं कुछ ऐसे एंशिएंट आयुर्वेदिक रेमेडीज जिन्हें पुराने समय में स्किन डिस्कलरेशन और डार्क पैचेस को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहला रेमेडी था चंदन। आयुर्वेदा में सैंडलवुड को नेचुरली कूलिंग और सूदिंग माना जाता था। पुराने समय में लोग चंदन को गुलाब जल या कच्चे दूध के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाते थे, क्योंकि मान्यता थी कि यह त्वचा की अंदरूनी गर्मी को शांत करने में मदद करता है। एंशिएंट हीलर्स मानते थे कि जब शरीर में हीट और स्ट्रेस बढ़ता है, तो उसका असर धीरे-धीरे चेहरे पर डार्क पैचेस, डलनेस और अनइवन स्किन टोन के रूप में दिखने लगता है। इसीलिए चंदन का इस्तेमाल सिर्फ ग्लो के लिए नहीं, बल्कि स्किन को काम और बैलेंस्ड रखने के लिए भी किया जाता था। कहा जाता था कि नियमित रूप से चंदन लगाने से त्वचा ठंडी महसूस होती है, रेडनेस कम दिखती है और पैचेस धीरे-धीरे हल्के पड़ने लगते हैं। दूसरा एंशिएंट उपाय था मुलेठी। आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिकोरिस यानी मुलेठी को स्किन ब्राइटनिंग हर्ब माना गया है। पुराने समय में लोग मुलेठी का पेस्ट, पाउडर या उसका इन्फ्यूज्ड वाटर स्किन केयर में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मान्यता थी कि यह त्वचा के अनइवन टोन को धीरे-धीरे बैलेंस करने में मदद करता है। एंशिएंट हीलर्स मानते थे कि जब स्किन लगातार धूप, हीट और स्ट्रेस के कांटेक्ट में रहती है, तो चेहरे की नेचुरल ब्राइटनेस कम होने लगती है। इसीलिए मुलेठी को ऐसी जड़ी बूटी माना जाता था जो स्किन को सूद करने और कॉम्प्लेक्शन को साफ और बैलेंस दिखाने में मदद कर सकती है। कहा जाता था कि नियमित इस्तेमाल से स्किन थोड़ी काल्म महसूस होती है, डलनेस कम दिखती है और डार्क पैचेस धीरे-धीरे हल्के पड़ने लगते हैं। तीसरी चीज जिस पर एंशिएंट विमेन बहुत ध्यान देती थी, वो था रात का समय। वे देर रात तक जागने से बचती थी, क्योंकि आयुर्वेदा के अनुसार रात शरीर के नेचुरल रिपेयर और हीलिंग का समय मानी जाती थी। एंशिएंट विजडम कहती है कि जब कोई व्यक्ति लगातार लेट नाइट्स तक जागता है, कम नींद लेता है या स्ट्रेस में रहता है, तो शरीर की अंदरूनी हीट और इम्बैलेंस धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं। और यही असर सबसे पहले चेहरे की चमक, स्किन टेक्सचर और कॉम्प्लेक्शन पर दिखाई देने लगता है। इसीलिए पुराने समय में महिलाएं सिर्फ बाहरी रेमेडीज पर भरोसा नहीं करती थी।
बल्कि समय पर सोना, मन को शांत रखना और शरीर को प्रॉपर रेस्ट देना भी हेल्थी स्किन का एक बड़ा सीक्रेट माना जाता था। एक और फैसिनेटिंग रिचुअल था सैफरॉन इन्फ्यूज्ड मिल्क। कुछ एंशिएंट कल्चर्स में केसर को स्किन नरिशिंग और काल्मिंग माना जाता था। पुराने समय में लोग रात को 1 से 2 स्ट्रैंड्स सैफरॉन को हल्के गर्म दूध में डालकर पीते थे, क्योंकि मान्यता थी कि यह शरीर को अंदर से काल्म और नरिश करने में मदद करता है। एंशिएंट हीलर्स मानते थे कि जब शरीर शांत और बैलेंस रहता है तो उसका असर धीरे धीरे चेहरे की नेचुरल ग्लो पर भी दिखाई देता है। इसीलिए केसर को सिर्फ स्वाद या लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल वेलनेस और स्किन केयर रिचुअल्स का हिस्सा माना जाता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पुराने समय में लोग चेहरे पर बार बार हार्श चीजें लगाने के बजाय स्किन को रेस्ट देने पर ज्यादा जोर देते थे, क्योंकि उनका मानना था ओवर ट्रीटिंग द स्किन कैन समटाइम्स डिस्टर्ब इट इवन मोर। इसलिए वे सिंपल हर्बल केयर, फेशियल ऑयल मसाज और कूलिंग इंग्रेडिएंट्स पर भरोसा करते थे। लेकिन याद रखिए, हर डार्क पैच का कारण एक जैसा नहीं होता। कई बार हॉर्मोन्स, एक्सेसिव सनलाइट या हेल्थ कंडीशन भी वजह हो सकते हैं। फिर भी एंशिएंट विजडम हमें ये जरूर सिखाती है कि भी सिर्फ ऊपर से ग्लो लाने के बजाय शरीर के बैलेंस को समझना भी जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेदा कहता है स्किन तब सबसे ज्यादा चमकती है जब शरीर अंदर से शांत होता है।